बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में बात की एसओपी एक्सप्रेशन को मिनिमाइज़ करने की। ठीक है, हमने देखा कि हम इसकी कार्नव मैपिंग कैसे करते थे, ग्रुपिंग कैसे करते थे, देन उसकी मिनिमाइजेशन कैसे करते थे। आज हम अपने पीओएस एक्सप्रेशन की मिनिमाइजेशन करना देखेंगे। ठीक है, हमारे पास एक पीओएस एक्सप्रेशन गिवन होगा, उसको हम बाइनरी वैल्यू में पहले कन्वर्ट करना सीखेंगे, देन उसकी मैपिंग करेंगे, देन उसकी ग्रुपिंग करेंगे, देन जाके हम उसकी मिनिमाइजेशन करेंगे। ठीक है, अपने एक्सप्रेशन में। ओके, तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको लेक्चर की अच्छे से समझ आए। और अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा तो प्लीज़ आप उन्हें देख लें, क्योंकि ये जो सारे का सारा लेक्चर है उनके ऊपर ही बेस कर रहा है। तो अगर आपको उन लेक्चर की समझ है तो ये समझने में आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं आने वाली। ओके, तो बात कर लेते हैं अपने पीओएस एक्सप्रेशंस की कि हम इनकी मैपिंग कैसे करेंगे। मैपिंग आर स्टैंडर्ड पीओएस एक्सप्रेशन। ठीक है, तो हमारे पास इसमें स्टेप 1 गिवन है कि डिटरमाइन द बाइनरी वैल्यू ऑफ ईच सम टर्म्स इन द स्टैंडर्ड पीओएस एक्सप्रेशन। ठीक है, कि हमारे पास जो एक्सप्रेशन गिवन होगा पीओएस, उसकी पहले हमने डिटरमाइन कर लेनी होती है बाइनरी वैल्यू, जैसा कि हमने एसओपी में किया था। ठीक है, हमारे पास एक एसओपी एक्सप्रेशन गिवन होता था, हम उसकी पहले बाइनरी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते थे, देन उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो भी सेल बन रहा होता था उसके जगह पे हम 1 लिख देते थे। लेकिन यहाँ पे हम 1 नहीं लिखेंगे अपनी बाइनरी वैल्यू के अकॉर्डिंग उस सेल में, यहाँ पे हम अपना 0 को इन लिखेंगे। ठीक है, 0 लिखेंगे अपने सेल में, जो भी बाइनरी वैल्यू बन रही होगी उसके अकॉर्डिंग उस गिवन सेल में हम अपने क्या लिख देंगे, 0 को लिख देंगे। ओके, तो पीओएस का मतलब होता है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ सम। अगर आप इस एक्सप्रेशन में देखो, हमने पहले सम अप किया है सब टर्म्स को। ठीक है, बाद में उनका क्या किया है, प्रोडक्ट लिया है। ठीक है, तो हमारे पास है ये प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो हमने इसका स्टेप 1 देखा, अब इसके स्टेप 2 की देखते हैं कि क्या कहता है। एज ईच सम टर्म इज इवेल्युएटेड, जब हमें सम टर्म जो गिवन है इधर उसकी बाइनरी वैल्यू का पता चल गया, इवेल्युएट हो गई हमें, देन हम क्या करेंगे, उसकी जगह पे प्लेस द 0 ऑन द कार्नव मैप इन द कोरस्पॉन्डिंग सेल। तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी हमारा सेल बन रहा हो वहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे अपने कार्नव मैप में। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे एक एक्सप्रेशन गिवन था। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी बार सी इंटू ए बार प्लस बी बार प्लस सी इंटू ए बार प्लस बी प्लस सी बार। ओके, हमने पहले क्या करना होता है, हमने अपने फर्स्ट स्टेप में कहा कि हम इसके कोरस्पॉन्डिंग इसकी बाइनरी वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, और जिनके ऊपर हमने अपने एसओपी एक्सप्रेशन में कहा था कि जिनके ऊपर बार हो वहाँ पे हम 0 लिखते हैं, और जिनके ऊपर बार नहीं हो वहाँ पे हम क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रोसीजर उल्टा है कि जिनके ऊपर बार हो वहाँ पे हम क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। ठीक है, जिनके ऊपर बार नहीं हो वहाँ पे हम क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। ठीक है, ये हमारा पीओएस थोड़ा उससे उलट है। तो हमने यही काम किया, इन सब के ऊपर बार नहीं था तो हमने इन 3 टर्म्स की जगह पे क्या लिख दिया, 0 0 0 लिख दिया। और यहाँ पे अगर हम देखें, ए हमारे पास इस ए ऊपर के ऊपर बार नहीं थी, उसकी जगह पे 0 लिखा, बी के ऊपर बार थी वहाँ पे 1 आ गया, सी के ऊपर बार नहीं थी उसकी जगह पे भी क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, जिनके ऊपर बार थी वहाँ पे 1 1 आ गया, और जिनके ऊपर बार नहीं थी वहाँ पे 0 आ गया। सेम यहाँ पे भी यही काम किया है, ए के ऊपर बार था वहाँ पे 1 आ गया, बी के ऊपर बार नहीं था वहाँ पे 0 आ गया, सी के ऊपर बार था वहाँ पे भी 1 आ गया। ओके, अब हमने इनके क्रॉसपॉन्डिंग जो सेल बन रहा हो अपने कार्नव मैप में वहाँ पे क्या लिख देना है, 0 लिख देना है। ठीक है, हम अपने फर्स्ट टर्म के लिए देख लेते हैं कि हमारे पास ये सेल बन रहा है। ठीक है, ए भी 0 0 था और सी भी हमारे पास क्या है, 0 है इसमें। तो हमारा फर्स्ट सेल यहाँ पे बन टर्म जो है वो वहाँ पे लाई कर रही थी सेल में, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, सिंपली 0 लिख दिया। हम अपने एसओपी एक्सप्रेशन में 1 लिखते थे, लेकिन यहाँ पे हम पीओएस एक्सप्रेशन में 0 लिखते हैं। ओके, और सेकंड टर्म देख लेते हैं, 0 1 0 1 हमारे पास यहाँ पे है, और सी जो है 0 यहाँ पे है। तो ये वाला सेल बनेगा हमारी इस टर्म सेकंड टर्म के लिए, और थर्ड टर्म के लिए हमारे पास ये वाला सेल बनेगा। ठीक है, क्योंकि ए भी हमारे पास यहाँ पे 1 1 है और सी हमें चाहिए था 0। ठीक है, तो वो इस सेल में ही लाई करेगा। और फोर्थ वाली टर्म देखते हैं, उसमें हमारे पास रिक्वायर है 1 0 ए बी, और सी रिक्वायर है हमारे पास 1। ओके,
तो हमारे पास ये वाला सेल बनेगा। ओके, तो हमारे पास आ गया ये गिवन एक्सप्रेशन का मैपिंग। ओके, अब हम मज़ीद इसको देख लेते हैं, अपनी एक दफ़ा मैपिंग करना सीख लें अच्छे से, देन हम इसकी ग्रुपिंग को भी देख लेंगे फिर। ठीक है, तो हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन गिवन था आपकी एग्जांपल में, तो हमने इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट पे क्या किया, इनकी बाइनरी वैल्यू को लिख लिया। जिनके ऊपर बार थी उनकी जगह पे हमने 1 लिख दिया, जिनके ऊपर बार नहीं थी उनकी जगह पे हमने क्या लिख दिया, 0 0 लिख दिया। ओके, सेम इन सभी एक्सप्रेशन में हमने यही किया है, जो भी टर्म थी उनकी अकॉर्डिंग हमने क्या कर दिया है, अपनी बाइनरी वैल्यू को लिख लिया है। ठीक है, अब हमने इनके अकॉर्डिंग जो भी सेल बन रहा हो अपने अपने क्या कहते हैं मैप के अंदर, उसमें क्या लिख देना है, 0 लिख देना है। ठीक है, इन कोरोस्पोंडिंग बाइनरी वैल्यू के अकॉर्डिंग जो भी सेल बन रहा हो वहाँ पे हमने 0 लिख देना है। पहले हम देख लेते हैं अपने फर्स्ट टर्म को कि हमारे पास ए बी क्या है, 1 1 है, यानी कि ये चीज़ यहाँ पे लाई करेगा। थर्ड रो का हमारे पास जो है वो फर्स्ट कॉलम बन रहा है। ठीक है, थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम बन रहा है, तो हमारे पास यहाँ पे लाई कर रही है ये वैल्यू जी डी, क्योंकि यहाँ पे क्या है 0 0 है, तो ये हमारे पास यहाँ पे लाई कर रही है टर्म। और सेकंड टर्म देखें अगर हम 1 0 हमें रिक्वायर है, 1 0 कहाँ पे लाई कर रहा है, फोर्थ रो का। ठीक है, और सी डी हमारे पास क्या है, 1 1 है, वो हमारे पास थर्ड कॉलम बन रहा है। ठीक है, यानी कि फोर्थ रो का थर्ड कॉलम बन रहा है, तो ये यहाँ पे लाई करेगी हमारे पास सेकंड टर्म। और जो थर्ड टर्म है वो हमारे पास है 0 0 1 0। ए भी 0 0 चाहिए हमें और सी डी हमें 1 0 चाहिए, तो हमारे पास ये 1 0 यहाँ पे था, तो हमारे पास ये वाली टर्म यहाँ पे आ गई। और हमारे पास फोर्थ टर्म जो है वो है फोर्थ 1। ओके, यानी कि ए बी भी 1 है और सी डी भी 1 है, तो हमारे पास थर्ड रो का थर्ड कॉलम आ जाएगा। ठीक है, तो ये सेल बनेगा हमारे पास। ओके, तो अगर हम देखें अपने लास्ट टर्म को, तो हमारे पास ए बी है 0 0, यानी कि फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम। ओके, तो हमारे पास ये वाली एक्सप्रेशन जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो सिंपल ये हमारे पास थी मैपिंग अपने गिवन एक्सप्रेशन की। पहले आपने इसे कन्वर्ट कर लेना होता है बाइनरी वैल्यू में, और इनके अकॉर्डिंग जो भी आपके पास सेल बन रहा हो इनके क्रॉसपोर्डिंग, आप उनमें क्या कर दोगे, 0 लिख दोगे। ठीक है, उन सेल्स में 0 लिख दोगे। सो व्यूअर्स, आपकी बुक में ये एक एग्जांपल्स गिवन थी। कहता है यूज़ अ कार्नव मैप टू मिनिमाइज द फॉलोइंग स्टैंडर्ड पीओएस एक्सप्रेशन। ठीक है, कि आपको एक पीओएस एक्सप्रेशन गिवन है, आपने इसे कार्नव मैपिंग के थ्रू मिनिमाइज करवाना है एक स्टैंडर्ड पीओएस एक्सप्रेशन में। ठीक है, तो आप कैसे करवाओगे, पहले हम अपने गिवन एक्सप्रेशन को देख लेते हैं, वो क्या है, ये है। इसके अकॉर्डिंग हम अपने बाइनरी वैल्यू को लिख लेंगे, वो हमने लिख ली यहाँ पे कि जिनके ऊपर बार था उनकी जगह पे हमने 1 लिख दिया। ठीक है, जिनके ऊपर बार नहीं था उनकी जगह पे हमने 0 लिख दिया। तो ये एक्चुअली जो प्लस का साइन है इसको हम ऐसे भी डिनोट करवा सकते हैं, ये जस्ट आपको रिप्रेजेंटेशन करवाई है आपकी बाइनरी वैल्यू में ऊपर वाले एक्सप्रेशन को। ठीक है, तो ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 0 1 0 और ये 0 1 1 और ये 1 1 0। ओके, तो ये आपकी आ गई बाइनरी वैल्यू आपके गिवन एक्सप्रेशन की। आप इनके अकॉर्डिंग क्या करोगे, पहले मैपिंग कर लोगे। ठीक है, वो हम कर चुके हैं पहले, तो आपने सेम वैसे ही अपनी मैपिंग करनी है। ठीक है, देन आप क्या करोगे, ग्रुपिंग करोगे। ग्रुपिंग करना हमने सीखा था अपने प्रीवियस लेक्चर में। अगर आपने हमारा लेक्चर नहीं देखा तो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया है, आप उधर से काइंडली देख लें। ठीक है, आपको ग्रुपिंग करना इंशाल्लाह आ जाएगी। तो आप मैपिंग करना भी सीख चुके हो और ग्रुपिंग करना भी सीख चुके हो। हमने इस एग्जाम्पल में दोनों ही कर रखी है, मैपिंग भी की हुई है और ग्रुपिंग भी की हुई है। ठीक है, तो अब आप देखोगे कि हमारे पास इस ग्रुप के लिए ये जो हमारे पास ये ग्रुप बना है, इसके लिए हम अपने एक्सप्रेशन को कैसे लिखेंगे। अगर आप देखो इस ग्रुप के लिए हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, 0 0 है। ठीक है, तो हमने ए को सिंपल ऐसे ही लिख लिया। 0 के लिए हम बार नहीं लगाते थे, तो ए के ऊपर हमने बार नहीं लगाया। ठीक है, बी की वैल्यू क्या आ रही थी, 0 1 आ रही थी, यानी कि ये कंट्राडिक्ट कर रही है, तो हम बी को नहीं लिखेंगे। जो कंट्राडिक्ट कर जाती है वैल्यू उसको हम नहीं लिखते। और सी की वैल्यू देखें हम इस ग्रुप के लिए, तो वो क्या है, 0 1 है, वो भी कंट्राडिक्ट कर रही है, तो हमने क्या उसे भी छोड़ दिया, उसे भी नहीं लिखा। तो इस ग्रुप के लिए हमारे पास क्या आ गई वैल्यू, ए आ गई। ओके, और अगर हम अपने इस ग्रुप को देखें, ठीक है, जो कि हमारे पास पीओएस एक्सप्रेशन के थ्रू हमारे पास आया था ये वाला ग्रुप, तो हमने इसके लिए एक्सप्रेशन जब देखा तो हमारे पास क्या आया, बी बार प्लस सी आया। वो कैसे आया,
ए की वैल्यू इस ग्रुप में हमारे पास क्या है 0 1 है, ठीक है, जो कि कंट्राडिक्ट कर गई, तो उसे हमने छोड़ दिया। बी की वैल्यू क्या थी 1 1 थी, और 1 1 के अगर 1 आ जाए हमारे पास तो हम उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, अपने गिवन वेरिएबल के ऊपर बार लगा देते हैं। और सी की वैल्यू क्या थी 0 थी, उसके ऊपर हमने बार नहीं लगाया, ठीक है। अगर मैं इधर दिखाऊं तो हमने ऐसे लिखा है बी बार प्लस सी लिखा है, ओके। बी की वैल्यू क्या थी हमारे पास 1 थी, ठीक है, उसके लिए हमने बी बार लिखा, और सी की वैल्यू क्या थी यहाँ पे 0 थी, उसके ऊपर हमने बार नहीं लिखा, ठीक है। तो ये आ गया आपका पीओएस एक्सप्रेशन को हमने मिनिमाइज कर दिया है। अब पीओएस को हम लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम की फॉर्म में, ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ सम आएगा ऐसे कुछ, ठीक है, कि ये प्रोडक्ट हो रहा है ए बी बार प्लस सी के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन जो था ये वाला मिनिमाइज हो गए, कुछ इस फॉर्म में आ चुका है। तो आप देख रहे हो ये इतना बड़ा एक्सप्रेशन था, ये अब मिनिमाइज हो गया, कितना छोटा सा रह गया है। इसके लिए आप लॉजिक गेट्स भी बहुत कम यूज़ करोगे, ठीक है, और वेरिएबल्स भी इसमें कम हो गए हैं। सो और जो ये 1 1 है इनकी हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में कि ये इनकी हमने कैसे लिखा है इन्हें, ठीक है। सो आई होप सो viewers you will understand my lecture. If you have any question then comment me. So take care. Allah Hafiz.